Hello students, welcome to Mishra Academy for Civil Services. I am Anil Kumar Mishra, Faculty for Civil Services Examinations. Today we have a video for you regarding strategy and scheme of your MPPSC Mains Examination 2020. जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर ली है और आयोग की ही स्कीम के अनुसार इसका परिणाम संभवतः इसी महीने के अंत में घोषित कर दिया जाएगा। 2019 की तुलना में 2020 के सिलेबस में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। उस परिवर्तन को ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य परीक्षा में मार्क्स को लेकर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, शब्द सीमा और अंकों को लेकर परिवर्तन किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में कुल प्रश्न पत्रों की संख्या 6 है, जिसमें प्रथम 4 प्रश्न पत्र आपके जीएस से संबंधित हैं और अंतिम 2 प्रश्न पत्र आपके हिंदी भाषा से संबंधित है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, जीएस फर्स्ट, 300 मार्क्स का है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न पत्र आपका जिसका नाम पॉलिटी इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी है, वो भी 300 मार्क्स का है। तीसरा प्रश्न पत्र जिसका नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी 300 मार्क्स का है। इन तीनों प्रश्न पत्रों के लिए आपको समय सीमा जो निर्धारित की गई है वह 3 घंटे की गई है। चौथा प्रश्न पत्र आपका फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो 2019 के सिलेबस तक एथिक्स के नाम से जाना जाता था। कंटेंट्स इसमें वही हैं, थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, थोड़े से कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। अदरवाइज 2019 के एथिक्स की भांति ही यह पेपर पूर्ववत है। थोड़ा सा चेंजेस इसमें केस स्टडी को लेकर किया गया है। पहले केस स्टडी 65 मार्क्स की पूछी जाती थी, इस बार 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र 5 और प्रश्न पत्र 6 आपका सामान्य हिंदी और व्याकरण से संबंधित है और छठा प्रश्न पत्र आपका हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन से संबंधित है। इसमें यह प्रश्न पत्र आपको, चाहे आप कोई भी माध्यम को ऑप्ट कर रहे हो पीएससी में, आइदर इंग्लिश और हिंदी, ये प्रश्न पत्र आपको हिंदी में ही डील करना है। चाहे भले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों या इंग्लिश मीडियम आपका इन परीक्षा में हो, आपको हिंदी मीडियम में ही इसको डील करना है। एथिक्स के पेपर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, एथिक्स का पेपर आपका 200 नंबर का होगा और इसमें समय आपको 3 घंटा मिलेगा। उसी प्रकार हिंदी का जो 5वां पेपर है आपका, वो भी 200 नंबर का होगा और इसमें आपको 3 घंटा मिलेगा। उसी प्रकार आपका जो छठा पेपर है हिंदी का, वो 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। इस प्रकार कुल प्रश्न पत्र 6, उनका पूर्णांक, उनका टोटल 1400 हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू साक्षात्कार जो होता है आयोग के समक्ष, बोर्ड के समक्ष, वह 175 नंबर का होता है, इसलिए टोटल मार्किंग आपकी 1575 हो जाएगी। अब दोज स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो मुख्य परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं, those who are expected from their upcoming results of prelims examinations and they are expected to be appeared in the mains examinations, this strategy especially for those students, even for all students who are preparing for MPPSC examinations. जैसा कि आपको मैंने बताया कि जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 300 नंबर का, इसमें 2 सेगमेंट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 150 नंबर, पार्ट ए 150 नंबर और पार्ट बी पुनः 150 नंबर।
हर पार्ट में 5-5 यूनिट्स आपको दी गई है और हर यूनिट में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी शब्द सीमा भी दी गई है, जिसके नंबर भी आयोग द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। अब स्कीम्स को लेकर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आप इस परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, तो निश्चित रूप से यू विल गेट एडवांटेज। प्रत्येक यूनिट में से 3 क्वेश्चन वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। इस हिसाब से 5 यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 हो जाते हैं और प्रत्येक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए उसने 3 मार्क्स रखे हुए हैं। इस हिसाब से आपकी टोटल मार्किंग 15 क्वेश्चंस को लेकर 45 हो जाती है। उसी प्रकार हर यूनिट से वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, जिसकी शब्द सीमा, जिसके नंबर उसने 5 निर्धारित किए हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। इस हिसाब से 2 क्वेश्चन के आपके 10 नंबर हो जाते हैं। तो 5 यूनिट के हिसाब से आपके 10 क्वेश्चंस के 50 नंबर हो जाते हैं। अब यहां पर आप टोटल मार्क्स को देखेंगे तो आपका 45 प्लस 50 मिलाकर आपका 95 मार्क्स हो जाता है। 95 मार्क्स आपके टोटल हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जिसको आपको 10 शब्द में और 50 शब्द में उत्तर देना है, अथवा 1 लाइन और 5 से 6 लाइन में उत्तर देना है। 15 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको आपको 10 शब्दों में लिखना है। 10 शब्द का मतलब यहां पर यह है, कई विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है कि 10 शब्द में क्वेश्चंस की डिमांड पूरी होगी कि नहीं होगी। निश्चित रूप से होती है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के नेचर पे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। सपोज आपसे किसी बुक्स का नाम पूछ लिया गया है, मान लो आपसे पूछ लिया गया है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आप लिखेंगे कौटिल्य। या आपसे पूछा गया है कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कौन से क्लासिकल थ्योरिस्ट के द्वारा लिखी गई है, तो आप लिख देंगे हेनरी फ्यूल 1916। तो निश्चित रूप से आपको पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछा जाता है, तो उसमें हो सकता है 10 शब्द से ज़्यादा शब्द हों, 15 शब्द भी हो सकते हैं, 20 शब्द भी हो सकते हैं, जब तक कि उस क्वेश्चंस की डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। तो 10 शब्द का मतलब आप 15-20 शब्द तक भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 40-50 वर्ड्स तक जाएंगे तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो करेंगे, जो कि गलत हो सकता है। इसलिए आपको अपना आंसर्स 10 शब्द कोशिश करें या 20 शब्द तक आपको आपका आंसर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का दे देना चाहिए। अब चूंकि 45 मार्क्स यहां पर आपके हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके 50 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स आपके 95 हो गए। अब शब्द सीमा मैंने आपको बताया है 10 शब्द हैं और 50 शब्द हैं। यहां पर आप कितने समय में इसके आंसर्स दे सकते हैं? निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप 10 शब्द वाले क्वेश्चंस को, 15 क्वेश्चंस को, अगर आपको अच्छे से आता है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, तो निश्चित रूप से आप उसको 15-16 मिनट में कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में कर सकते हैं। 50 शब्द के प्रश्नों की मैं बात करूं तो 10 प्रश्न हैं। एक शब्द 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपने देखा है कि 50 शब्द आपको लिखना है, मतलब 5 से 6 लाइन लिखनी है। अगर आप 10 शब्द 1 या 1.5 मिनट में लिखते हैं तो 50 शब्द मुश्किल से आप 5 मिनट में लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मिनट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती है, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप 4 मिनट में भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपके 10 क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के हैं, जिसकी शब्द सीमा 5 से 6 लाइन है या 50 शब्द है, आप निश्चित रूप से उसको 40 मिनट में कवर कर पाएंगे। उधर आप 15 से 20 मिनट में कवर कर पाएंगे। अच्छा अभ्यास करते हैं, घर पर अच्छी प्रैक्टिस करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मेरे हिसाब से आप 50 से 55 मिनट में कर लेंगे। अब 50 से 55 मिनट में आपको कितने शब्द लिखना है? 50 से 55 मिनट में आपको टोटल
आपको 650 शब्द लिखने हैं। 150 शब्द आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के और 500 शब्द आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के। 650 शब्दों को आपको 55 मिनट्स में लिखना है। टोटल आपका 95 मार्क्स हो जाता है। तो अगर आप अच्छा लिखते हैं, कम समय को लेकर यहाँ पर आपको समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि शब्द सीमा बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा आंसर्स लिख कर आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी ये मान्यता है कि 95 में से आप इजीली 70 प्लस गेन कर सकते हैं। अब देखिए, आप 55 मिनट में अगर आप 70 प्लस क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं पहले पार्ट में, पहले पेपर के पहले पार्ट की बात कर रहा हूं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, या जिसको ऐसे टाइप क्वेश्चन आप बोलते हैं, वो एक क्वेश्चन 1 यूनिट में से पूछा जाएगा, मतलब 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसकी शब्द सीमा आपको दी गई है कि ये आपको 200 शब्दों में लिखना है और एक क्वेश्चन का मार्क्स आपको 11 नंबर निर्धारित किया गया है आपके लिए। तो ऐसी दशा में टोटल मार्किंग आपकी 55 हो जाती है और शब्द सीमा 1000 हो जाती है। अब ऐसी दशा में जहां शब्द सीमा 1000 है, टोटल मार्किंग 55 है, आपको कितना समय लगेगा 1000 शब्द लिखने में? अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं फिर भी आपको 50 से 60 मिनट लग जाएंगे। 50 मिनट तो आप मान ही लें, 50 मिनट आपको लग जाएंगे। 50 मिनट में अगर आप 1000 शब्द लिखते हैं तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग? आउट ऑफ 55 अगर आप बहुत इफेक्टिव आंसर्स लिखते हैं अन्यों की तुलना में, तो निश्चित रूप से आप 40 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 55। अब यहां पर उतने ही समय में ज़्यादा शब्द लिखकर आप 40 प्लस मार्क्स गेन कर रहे हैं, और पहले 2 क्वेश्चंस में आप उतने ही लगभग समय में 70 प्लस मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो कौन सा इफेक्टिव होगा आपके लिए? निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जाना आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कम समय में आप ज़्यादा नंबर गेन कर रहे हैं, शब्द सीमा बहुत कम है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं वहाँ पर आप लोगों के साथ आने वाली है। तो मेरी मान्यता यह है कि आपको आपकी अपकमिंग मेंस एग्जाम्स में MPPSC 2020 के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहिए। यही स्ट्रेटेजी को आप पार्ट 2 के लिए भी अप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से 70 प्लस फर्स्ट पार्ट में और 70 प्लस सेकंड पार्ट में, मतलब आपका 140 मार्क्स तो यहीं कवर हो रहा है। उसके बाद बचे हुए समय में आप 55 पार्ट का आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन, 55 मार्क्स का आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन और 55 मार्क्स का आपका ऐसे टाइप क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस दोनों सेगमेंट में मिला के आपके 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं और टोटल मार्किंग आपकी 110 हो जाती है। अब 110 में से आप बहुत अच्छा भी लिखते हैं, इफेक्टिव लिखते हैं अन्यों की तुलना में, तो आप 110 में से आप 70 प्लस या 80 प्लस गेन कर सकते हैं। लेकिन वहां पर फिर आपको 2000 शब्द लिखने हैं हर सेगमेंट के हिसाब से। एक सेगमेंट में 1000, दूसरे पार्ट में फिर 1000, टोटल 2000। तो निश्चित रूप से आप उन क्वेश्चंस को फॉलो करें, लेकिन आप ज़्यादा एम्फेसाइज करें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आई मीन टू से दैट यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी विथ क्वेश्चन नंबर 1 that is very short question and question number 2 that is short questions, then definitely you will get maximum marking in your mains examinations. And this strategy you people have to follow for your second, third and fourth paper. Second, third and fourth paper. Now, if we talk about the fourth paper, that is फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पूर्व में एथिक्स के नाम से जाना जाता है। आई डील दिस सब्जेक्ट, आई डील दिस पेपर, आई एम फैकल्टी फॉर एथिक्स, आई एम फैकल्टी फॉर योर सेकंड पेपर दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। सो आई विल गिव यू इन डिटेल और सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी फॉर द पेपर ऑफ एथिक्स in my next video. So please
You are requested, students, please watch my next video in which I will systematically discuss about the fourth paper, that is ethics paper, consists of 200 marks, and I will give you the strategy how to get effective marking or maximum marking in your fourth paper, that is ethics paper. Thank you very much.